हेलो फ्रेंड, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आई है। जी हाँ, बीएसएफ की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी आई। कौन कौन सा पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी एज है और कैसे सिलेक्शन लेना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो में नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। ये बता देता हूँ फ्रेंड, आपको सब्सक्राइब इसलिए करना बुरा लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी इस चैनल पर डाला जाता है वो आपके हित के लिए ही काम आता है। आप बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए होंगे जो ऐसे ही पड़ा हुआ, लेकिन ये आपके जॉब के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए बताते हैं कहाँ से वैकेंसी आई, कितनी से। देख रहे हैं फ्रेंड, ये है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, पर्सनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप बी है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ठीक है, बीएसएफ वाटर विंग एग्जामिनेशन, बीएसएफ वाटर विंग के लिए तरफ से आई है। ठीक है, तो चलिए देखिए टोटल पोस्ट पहले बता देते हैं। टोटल पोस्ट है आपका 281। ठीक है, 281 पोस्ट है। अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, तो क्या क्या जी है। इसमें सब इंस्पेक्टर का, मास्टर का और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर का, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप का, हेड कांस्टेबल मास्टर का, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप का। ठीक है, जिसमें जनरल का, सब इंस्पेक्टर जनरल का 5 है। ठीक है, और ओबीसी का 1 है। ठीक है, बाकी ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एसटी का 1 हुआ, टोटल 8 हुआ। ठीक है, तो इसी तरह आप देख लीजिएगा। और बता दें हेड कांस्टेबल इसमें ट्रेड भी होगा। ठीक है, इसमें ट्रेड भी दर्शाएगा। ठीक है, मैकेनिक का, डीजल का, इलेक्ट्रिशियन का, एसी का, इस सब का हेड कांस्टेबल में। ठीक है, तो आप आके देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कैसे भरना वो सब देगा। और 10% कैटेगरी बाई पोस्ट EX सर्विसमैन के लिए छूट है। ठीक है, देखिए वैकेंसी तो काफ़ी है। देखिए SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर का लेवल 6 में सोच सकते हैं आप, 35,000 से स्टार्टिंग होगा, 1,12,400 जाएगा। ठीक है, बहुत काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी मतलब पे है। ठीक है, और ये सब का लेवल, ये सब का SC का है, ये मास्टर का इंजन का। ठीक है, ये सब का कम है थोड़ा, 25,000 से 81,000 तक जाएगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स। बाकी क्रू का। ठीक है, देखिए नेशनल सिटीजन, ये बाकी इंडिया के लिए स्पेशल। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एज कितना खोज रहा है, सब कुछ बताते हैं। तो आइए ये देखिए, आपको SI मास्टर का होना चाहिए बिटवीन 22 से 28 के बीच साल। ठीक है, SI इंजन ड्राइवर का होना चाहिए 22 से 28। ठीक है, SI वर्कशॉप में 20 से 25 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आप ये भी देख लीजिए, 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो आप फॉर्म भरते घड़ी ध्यान रखिएगा कि हमको 25 साल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन ये सब पोस्ट के लिए, और ये सब पोस्ट के लिए 28 साल, आप 22 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एज के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। ठीक है, बाकी ये सब एज के लिए छूट दिया गया कैटेगरी वाइज, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे नीचे देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए एजुकेशनल क्या क्या खोज रहा है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए आपको बता देते हैं। देखिए सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर होगा मास्टर के लिए, ठीक है, 10+2 होना चाहिए। इट्स इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट पर यूनिवर्सिटी
कोई भी बोर्ड से, ठीक है। सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल, कह रहा है सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए क्या, मास्टर क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकेंड क्लास का। और कह रहा है स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी, या होना चाहिए स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, या मराइन डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मास्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए, इंजन ड्राइवर के लिए 10+2 होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट यही 10+2। बाकी फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इशूड बाय द सेंट्रल होना चाहिए। और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वही करा अथॉरिटी, और या मराइन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब सब इंस्पेक्टर देख लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर में है बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर इन मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। अब देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर का वर्कशॉप का, ठीक है। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप का है, इसमें है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक, मैकेनिकल इंजीनियर का, और यूनिवर्सिटी 3 इयर्स होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है, इन मैकेनिकल में, और मेरान और वही ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना चाहिए, याद तो करा, और में दिया हुआ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हेड कांस्टेबल मास्टर में मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड 10वां क्लास, और 10वां क्लास के साथ साथ सरांगी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिरांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल का इंजन ड्राइवर का मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब 10वां पास। प्रोसेसिंग सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ठीक है। हेड कांस्टेबल का मेट्रिकुलेशन 10वां पास। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। मोटर होना चाहिए, जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ कि होना चाहिए मोटर मैकेनिक का, डीजल का, पेट्रोल का, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिस्ट का, एसी टेक्नीशियन, बाकी ये सब देख लीजिए। सिटी में क्या होना चाहिए, 10वां पास, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP, ठीक है। और शुड नो स्विमिंग इन, मतलब तैरना जाना चाहिए, ठीक है, इन डीप वाटर विद, मतलब गहरी जल में, ठीक है, विदाउट एनी असिस्टेंस, कोई बिना असिस्टेंट के, ठीक। एंड बिल अपलोड एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको इस पर जब अधिक कीजिएगा फॉर्म भरिएगा तो आपको एनेक्चर F में दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा आपको। अब फिजिकल में देख लेते हैं, फिजिकल में क्या 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 प्रोसेस। फिजिकल में देखिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये शेड्यूल ट्रैक का, ठीक है। मिनिमम 73 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये हाइट होना चाहिए उतना। बाकी देख रहे हैं 162 है, एक के लिए ST SC के लिए, ठीक है। बाकी ये जो है कैटेगरी, ठीक है, 165 106, बाकी 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड है, ठीक, चेस्ट का। और लक्षद्वीप पर्सन हो गई 165 खोज रहा। अब वेट, अब मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, बाकी मेडिकल होगा, ठीक है। और देख लेते हैं टाइटू के बारे में दिया हुआ, कंटेंट, लोकेशन, साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ये 10 सिलेक्शन सेल बी हेल्ड 2 फेज, 2 फेज में होगा, ठीक है, 1 और 2 फेज में, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन, आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन से पास होइएगा तब आपको सेकेंड फेज का मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, जॉन अथी मिली है आपको ट्रेड देना पड़ेगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में दिया हुआ रिटन एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ पूछ रहा है सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए ये फर्स्ट पेज में क्या क्या पूछ रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ SI, ठीक है, SIED, ठीक है, और SI वर्कशॉप, ठीक है। इसमें है जो जनरल
अवेयरनेस जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 25 मार्क का 2 घंटा। बाकी रीजनिंग है 25, मतलब टोटल ये 2 घंटा का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब 25 को रीजनिंग रहेगा और 25 को मैथ रहेगा और ट्रेड रहेगा 25 को, ठीक है। उसमें 25-25 मार्क रहेगा, 4 गो रहेगा, बाकी 2 घंटा का। फॉर द पोस्ट ऑफ SC मास्टर का, SC ED का, SC वर्कशॉप का एंड CT क्रू का। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज पूछ रहा है और रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन रहेगा जीके से, ठीक है, 35 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से और 30 क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से रहेगा, ठीक है। तो टोटल 60 हो गया, अभी 100 क्वेश्चन हो गया और 2 घंटा रहेगा। तो आप इस तरह दीजिएगा एग्जाम, ठीक है। एनेक्चर जी में दिया हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी छूट दिया हुआ देखिए, जनरल और OBC का 35% मतलब इतना जाना है, क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। जनरल OBC या EWS का 35% मात्र और ST SC का 33%। और नीचे आ देते हैं, सेकेंड फेज में क्या होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कि 1 माइल रेस होगा, 1 मील का रेस होगा, 8 मिनट में होगा दौड़ जाना। हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का, ठीक है, 3 फीट 6 इंच। और लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, ठीक है। 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा, आप उसको पास करिएगा तो आप आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। ट्रेड में जो आप लिए हैं वो आपको पूछेगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। बाकी सब देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट और रिजोल्यूशन ऑफ द टाई कैसे, ठीक है, मतलब अगर दोनों मिल गया तो कैसे मतलब करेगा, इसमें बताया होगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब बाकी अप्लाई कैसे करना, तो ये था आपका 30 तारीख 5वां महीना 2022 से स्टार्ट था, ठीक है, और लास्ट है 28/6/2022। याद रखिएगा कि लास्ट डेट है 28/6/2022 और स्टार्टिंग था मतलब कल ही से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बाकी ये सब पेमेंट करने के लिए और बाकी कैसे भरना वो सब देखिए, सेंटर बताते हैं पहले आप लोगों को। सेंटर भी दिया हुआ है, सेंटर है कोलकाता, गुवाहाटी है, जालंधर है और बेंगलुरु है, कादम ताला है, ठीक है, और गांधीनगर है और अगरतला है, ठीक है। इतना है आपका सेंटर। और दिल्ली भी दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली भी सेंटर है। और बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट के लिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो सभी को दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन वो आपको बता रहा है कि क्या चीज़ दिक्कत है। बाकी फॉर्म इसी में दिया हुआ, आप इससे भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों। तो ये रहा आपका, तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।